हेलो एवरीवन, मैं दीपक सिंह रघुवंशी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर DSR सर पर स्वागत करता हूं। और RD शर्मा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अब शुरू हो चुकी है। हमने इसके पहले रियल नंबर के चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10th के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ किए और अब हम करते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? ये क्वेश्चन जो आपके सामने है वो आया हुआ है 2010-2023। क्लियर है? 2010 एंड 2023। ठीक है, 2010 एंड 23। क्लियर? ठीक है, ऐसा। तो अब यहां हम देखने जा रहे हैं कि प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। हम जानते हैं कि √2, √3, √5 एक्सेट्रा ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं, है ना। तो हमें प्रूफ करना है कि √n टाइप का कोई भी अगर नंबर हमारे सामने आ जाए, ये मैटर नहीं करता कि वो √2 हो, √3 हो, √5 हो, कुछ भी हो, √n टाइप का यदि हमारे पास कोई नंबर है तो हम उसे कैसे प्रूफ करेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। क्लियर है? तो सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे हम कि वो एक रैशनल नंबर है। क्लियर है? जैसे हम जाम को आम मान के चले, ठीक है, और प्रूफ करते 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 हमने देखा कि वो तो जाम ही था, या है ना, या तो हम किसी चीज को, यदि हम किसी चीज को ऐसा मान के चले कि वो चीज वो है ही नहीं, और ऐसा मानते हुए हम धीरे धीरे उसकी जांच करना शुरू करते तो हम पाएंगे कि वो चीज तो वही थी। ठीक है, इसलिए इरेशनल प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम मानेंगे कि वो रैशनल है। और जब रैशनल है तो उसका फॉर्म क्या होगा? A/B का। उसका फॉर्म क्या होगा? A/B। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म होगा वेयर Q शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है, Q शुड नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ये जो B है, B शुड नॉट इक्वल टू 0, ऐसी कंडीशन। ठीक है, वेयर A एंड B आर को प्राइम, जिसका 1 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर है ही नहीं, 1 के अलावा कोई फैक्टर है ही नहीं, को प्राइम। क्लियर है? एल्स HCF जो है उसका ऊपर नीचे का 1 हो, जैसे 5/7 हमारे पास है, ऊपर 1 नीचे 1, इसके अलावा कोई HCF है नहीं, इस टाइप के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ऐसा हमने माना। क्लियर है? ऐसा हमने माना। ठीक है, अब यहां देखा हमने कि टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ द साइड, √2 का स्क्वायर किया और इज इक्वल टू A/B का स्क्वायर किया, ये इससे कट गया तो क्या आया? 2 इज इक्वल टू A का स्क्वायर अपॉन B का स्क्वायर, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी A का स्क्वायर अपॉन B का स्क्वायर से। ठीक है, अब ये जो B स्क्वायर है ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में लाया तो 2B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, 2B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। यहां से मॉरल क्या निकल रहा है? यहां से मॉरल निकल रहा है, अगर हम यहां से देखें तो A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो A भी डिवाइड होगा 2 से। क्लियर है? इफ A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 तो A भी डिवाइड होगा 2 से। यहां से मॉरल निकलता है क्या? कि इफ A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब A भी डिवाइड होगा किससे? 2 से। क्लियर है? A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 तो A भी डिवाइड होगा किससे? 2 से। तो यहां से A स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई में तो यहां से डिवाइड में लाया, तो A स्क्वायर जब डिवाइड होगा 2 से तो इसका मीनिंग निकला कि A भी डिवाइड होगा 2 से, क्योंकि जब 4 का स्क्वायर मतलब 16 डिवाइडेड बाय 2 है तो 4 भी डिवाइडेड बाय 2 होगा। ये 2 से डिवाइड होगा 8 टाइम और ये 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम। तो जब किसी चीज का स्क्वायर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होता है। क्लियर है? ठीक है, इसलिए A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 देन A इज डिवाइडेड बाय 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब A जो है वो किस टाइप की क्वांटिटी होगी? A होगी हमारे पास जब A 2 से डिवाइड है। ठीक है, A किससे डिवाइड है? 2 से डिवाइड है। तो यहां पर ये जो A होगी वो किस टाइप की क्वांटिटी होगी? A इज इक्वल टू 2C टाइप की क्वांटिटी होगी।
क्लियर है? कैसे? यदि हम c की प्लेस पर 1 रखें, ध्यान से समझना इस बात को, ये समझ में आने वाली बात नहीं है आसानी से। क्लियर है? ठीक है, a इज इक्वल टू 2c रखें तो यहां पर c इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 2 इंटू 1 जो कि 2 से डिवाइड है। ठीक है, c इज इक्वल टू 2 रख के देखें तो a इज इक्वल टू 2 इंटू 2 है ना, जो कि 2 से डिवाइड है। c इज इक्वल टू 3 रख के देखें तो a इज इक्वल टू 2 इंटू 3 जो कि 2 से डिवाइड है। क्लियर है? तो a इज इक्वल टू 2c टाइप की क्वांटिटी होगी, a 2 इंटू सी, मतलब समथिंग c की प्लेस पर 1 2 3 कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन 2 उसका मल्टीपल होगा जब ही तो 2 से डिवाइड है। क्लियर है? टेकिंग स्क्वायरिंग अगेन बोथ द साइड, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, टेकिंग स्क्वायरिंग अगेन बोथ द साइड, दोनों साइड का हमने स्क्वायर किया तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर तो 2 2 जा 4, c का स्क्वायर तो c स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर a स्क्वायर की प्लेस पे हमने वैल्यू रखी है 2b स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 2b स्क्वायर, तो a स्क्वायर की प्लेस पे हमने यहां पर रखा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। b स्क्वायर एज इट इज है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया तो यहां पर आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि यदि b स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो b भी 2 से डिवाइड होगा। क्लियर है? इसका मीनिंग क्या? यदि b स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो b भी 2 से डिवाइड होगा। सेम मैंने जो अभी बताया था आपको कि यदि 4 का स्क्वायर मतलब 16 2 से डिवाइड है तो खुद 4 भी 2 से डिवाइड होगा 100%। यही कॉन्सेप्ट यहां लगा। तो हमने देखा कि a ऑन b, 2 इज अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। a 2 से भी डिवाइड होता है, b 2 से डिवाइड होता है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 2 is common factor of a and b, but this contradicts the fact, मतलब ये तो हमारे जो हमने माना हुआ था उसके विपरीत जा रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, that a and b have a common factor other than 1। हमने तो माना था कि a और b का जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा कुछ है ही नहीं। क्लियर है? ठीक है, तो a और b ऐसा 3/4 टाइप का कुछ है जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ है ही नहीं, लेकिन ये तो उसके अगेंस्ट जा रहा है, अपोज कर रहा है। तो दिस मीन दैट अवर क्या सपोजिशन इज रॉन्ग, मतलब हमारा माना हुआ तरीका गलत था। हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, और हमने √2 को क्या माना था? एक रैशनल नंबर। √2 को हमने क्या माना था? एक रैशनल नंबर, लेकिन ये रॉन्ग हो गया, मतलब √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर। ऐसे ही हम ठीक इसी मेथड को अप्लाई करके √2, √3, √4, √5, √4 नहीं, √4 तो √2 होगा जिसका हम निकाल सकते हैं। जैसे √2 का √3 को सॉल्व कर सकते हैं, √4 को नहीं क्योंकि इसका √2 होगा अपॉन 1, ये ऑलरेडी रैशनल नंबर है। क्लियर है? ठीक है, तो इस मेथड का यूज करके हम जो भी √n टाइप की क्वांटिटी होगी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब इरेशनल नंबर है, उसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।